ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 35। विशा पुत्र जी माइक बंद कर दें। ओम ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 35। ओम प्रातः जीतं भागम उग्रं हुवेम वायं पुत्रम् अदितेयो विधर्ता आद्रः चितयं मन्यमानः तुरः चित् राजा चितयं भगं भक्षि इति आह। प्रातः काल परमेश्वर के स्मरण का संदेश है। उस परमेश्वर के अनेक गुणों का स्मरण किया जा रहा है। इसको इस प्रकार भी कहते हैं कि उस परमेश्वर को विभिन्न गुणवाची नामों से स्मरण किया जाता है। उसके उन विशेष गुणों को विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। यही परमेश्वर का गुण कीर्तन है। उसके गुणों का कीर्तन करना, उसके गुणों का वर्णन करना, इसी को स्तुति भी कहते हैं। स्तुति का अर्थ है गुणों का वर्णन करना, जो वास्तविक गुण हैं उनका वर्णन करना, यही स्तुति है, प्रशंसा है। तो कह रहे हैं प्रातः जीतम, प्रातः काल जीतम, जीतने वाले को, विजेता को, भगम, भग कल भी हमने चर्चा की, भज सेवायाम धातु से भग शब्द बनता है। दान करना भी भज धातु का अर्थ है। सेवा और दान भज धातु के मुख्य अर्थ हैं। तो भगम का अर्थ है सेवा करने वाले, दान करने वाले। इसको इस प्रकार भी समझें कि उस परमेश्वर की सेवा हम सब करें, उसका सेवन करें, उसकी सेवा करें। उसकी सेवा कैसे करेंगे? जो उसकी सृष्टि है, प्रकृति है, प्राणी है, उनकी सेवा कर सकते हैं और उसको हमारी किसी सेवा की आवश्यकता तो नहीं है। तो भज का अर्थ सेवा युक्त सेवनी, जिसकी सेवा सब करते हैं वो भग। और भग का अर्थ है दान करना। तो भगा का अर्थ है दानी, दान करने वाला। वह परमेश्वर सब कुछ दान कर रहा है। संपूर्ण सृष्टि का सृजन करके उसने दान किया है। हमको वो सब कुछ दे रहा है, जीवन, प्राण, समस्त प्रकृति, सुख सुविधाएं, जो भी हमारे जीवन में प्राप्त है सब उसका दिया हुआ है। तो वो दानी है। तो भगम का अर्थ परमेश्वर के लिए कह सकते हैं कि वो महादानी है, इसलिए उसको भग कहा गया। वह सब कुछ दे रहा है और सब उसकी सेवा करते हैं, तो वो सेवनी है, सेव्य है, इसलिए उसे भग कहा गया। उग्रम, उग्र, हुवेम, आह्वान करते हैं। हुवे धातु का अर्थ पुकारना, आह्वान करना, बुलाना। कह रहे हैं प्रातः जितम भगम उग्रम हुवेम। हम इस प्रातः काल उस जितम, विजय देने वाले, हमें विजयी बनाने वाले, भगम सेवनीय दानी, उग्रम उग्र को, हुएम आह्वान करते हैं। वयम पुत्रम अदिते यो विधर्ता। वयम पुत्रम, वयम हम लोग, पुत्रम पुत्र को, अदिते आदित्य के, आदित्य के पुत्र को। आदित्य का अर्थ है अक्षय, अविनाशी। आ उपसर्ग नहीं, निषेध के अर्थ में, ना के अर्थ में। दो खंडने, दीक्षये, खंडन करना, क्षय होना। ये
इसके अर्थ हुए, तो अनिषेध के साथ इसका अर्थ हो गया अखंडित, अक्षय, अविनाशी। दी धातु का अर्थ नष्ट होना, दो धातु का अर्थ खंडन हो करना, खंडित होना, वो इसमें नहीं है। फिर भी इसी प्रकार से हमको अधिक से अधिक जानकारी विभिन्न उस पर प्राप्त होती है। एक भाष्य लिखते समय सब कुछ नहीं उस समय ध्यान में आया, सब कुछ में नहीं लिखा जा सका, इसीलिए कहते हैं अनंता वै वेदा, ये पूर्ण कभी नहीं होगा। क्या भाई अब इसको भी जोड़ दें, उसको भी जोड़ दें, तो प्रयास किया था, लेकिन लगता है कि ये पूर्ण कभी नहीं होगा। ये पूर्ण आप सबको धीरे धीरे करना होगा, यहाँ नहीं तो कहीं दिया होगा, ओम मंत्र में और विस्तार से दिया होगा। ये अदिति, अदिते आदित्य शब्द की व्याख्या, तो अदिते अदित का अखंडित, अखंडनीय, अक्षय, अविनाशी का पुत्र, जो उस अक्षय अविनाशी का पुत्र है, ये सृजन, उसकी सृष्टि, हम सब उसी अक्षय अविनाशी के पुत्र हैं। अदिते पुत्रम क्यों कहा गया? परमेश्वर को यहाँ अनेक गुणवाची नामों से स्मरण किया गया है और विशेष रूप से कहा जा रहा है अदिते पुत्रम, अदित के पुत्र को, उस अक्षय अविनाशी के पुत्र को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसी अक्षय अविनाशी के पुत्र हैं। वो सब गुण कर्म स्वभाव हम में होने चाहिए, उसमें असीम अनंत हैं, हम में सीमित होंगे, थोड़े होंगे, कुछ होगा, सूक्ष्म होगा, परंतु होगा। हम उसी के संतान हैं, उसी के पुत्र हैं, तो वो सभी गुण कर्म स्वभाव हम में होना चाहिए। डरो मत, अरे अमृत संतान कहा है, अमृत संतान, उस अमृत के संतान हम हैं, तो वो अमृत का गुण हम में भी होना चाहिए। डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। क्योंकि हम उस अदित के पुत्र हैं, अक्षय अविनाशी के पुत्र हैं। कहते हैं वयम पुत्रम अदिते यो विधर्ता, यो जो विधर्ता विशेष रूप से धारण करता है, हम उस अदित के पुत्र हैं जो विशेष रूप से इस संपूर्ण सृष्टि को सब कुछ धारण करता है। आध्रा चित यम मन्यमानः तुरः चित, आध्रा सम्यक समन्तात धारण करने वाला चित, ये प्रत्यय के रूप में भी मानते हैं, अव्यय के रूप में ही मान लें, इसका उपयोग है जैसे हम लोग ही भी आदि बोलते हैं, इसी प्रकार का ये अव्यय या संस्कृत में निपात भी कहते हैं। कुछ लोग इसे प्रत्यय भी कह सकते हैं, सामान्यतः ऐसे शब्दों के पश्चात जुड़ा होता है। आध्राचित सम्यक समन्तात धारण करने वाला ही यम, जिसको मन्य माना, मान्य करने वाला, मानता हुआ, मानने वाला, तुरः शीघ्रकारी, तू धातु का अर्थ है शीघ्र करना, तुरः शीघ्रकारी। तुरा शब्द शीघ्रता के अर्थ में बहुत प्रचलित है, सामान्यतः आप लोग जानते भी होंगे। तुरः चित, आद्रा चित यम मन्य माना तुरा चित, जिसको मानने वाले, सम्यक समन्ता धारण करने वाले, शीघ्रता करने वाले, शीघ्रकारी, राजा चित, राजा भी, वो राजा ही होगा। उस आदित्य अक्षय अविनाशी के पुत्र हैं, वे भी राजा अर्थात प्रकाशमान हैं। राजा शब्द राज दीप्तो धातु से बनता है।
राजदीप्तो, अर्थात राज धातु का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाशमान होना। राजा का अर्थ है प्रकाशमान। यम जिसको, भगम भग को, यम भगम अर्थात जिस भग को, जिस सेवा में, दाने को, भक्ष इतियाह, भक्षी। अब यहां पर भक्ष धातु होती है भक्षण करना, तो भक्ष का अर्थ हो जाएगा भक्षण करो, खाओ। ये अर्थ भी हो सकता है, नकार नहीं सकते। यदि कोई कहे नहीं भक्ष धातु होती है और भक्ष लिखा है, हम तो यही अर्थ करेंगे, बिल्कुल करें, हम आपको मना नहीं कर सकते। व्याकरण से धातु अर्थ से यह अर्थ भी उपयुक्त है। विशेष बात इसमें यह भी है कि भज धातु से भी भक्ष शब्द बनता है, बन सकता है। तो भजन करो, सेवा करो, दान करो, इसका यह अर्थ भी ग्रहण किया गया है। अधिकांश भाष्यकार विद्वान यह अर्थ ग्रहण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भक्षण करने, खाने का अर्थ कहीं से बन नहीं रहा। तो कहते हैं एक बात ये भी होती है, यदि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हों तो हमें देखना होगा पूरे मंत्र में अन्य जो शब्द आए हैं, मंत्र जो कुछ कह रहा है, उसमें उस शब्द का कौन सा अर्थ ग्रहण करना उपयुक्त है। कभी अनेक अर्थों में किसी एक अर्थ को ग्रहण करना होता है, कई बार अनेक अर्थों को भी ग्रहण कर सकते हैं, परंतु देखना यह होता है कि उसमें एक या अनेक कौन कौन से अर्थ उपयुक्त हो सकते हैं इस मंत्र में उसका ग्रहण करने के लिए। तो भक्ति से अर्थ यहाँ भजन करो, सेवा करो, दान करो, हमें अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, इसलिए हम इसी को उपयुक्त मानते हैं। इतिया, ऐसा कहते हैं, ऐसा व्याप्त है। ऐ धातु का अर्थ है व्याप्त होना, और आह प्राह वेद में भी और लौकिक संस्कृत में भी ये कहने के अर्थ में बहुधा प्रयुक्त होता है। अब व्याकरणाचार्यों विद्वानों ने इसको इस प्रकार समझाने का प्रयास किया है कि ब्रू धातु का एक रूप आह भी बना। अब ब्रू धातु से आह आप कहेंगे ये कैसे बन जाएगा, नहीं बनता। हम स्वीकार करते हैं कि ब्रू धातु से आह, ब्रू का आ हो गया, बा और रा दोनों व्यंजन लुप्त हो गए और आह बन गया। हा तो प्रत्यय हो सकता है, कोई बात नहीं है, हा उपसर्ग हो सकता है, हा प्रत्यय हो सकता है, तो बीच में ब्रू जो भी था वो तो जैसे विलुप्त सा हो गया। इसको संस्कृत व्याकरण में आदेश होना कहते हैं जी। समझें, संस्कृत व्याकरण की ये प्रक्रिया है। जब व्याकरणाचार्यों ने देखा कि बहुत से स्थानों पर ऐसा होता है, वही अर्थ है, वही रूप है, और वर्ण परिवर्तन हो गया। ब्रू कहना के अर्थ वाली धातु से आह बन गया। अब लोग आह बोल रहे हैं कहने के अर्थ में, अब आप क्या करेंगे। अह धातु का अर्थ है व्याप्त होना। वेद में हम ये कह सकते हैं आह का अर्थ है व्याप्त हुआ, व्यापक हुआ। इतियाह ऐसा व्यापक है, यह व्याप्त है, उसी को लौकिक संस्कृत में कह दिया गया, ऐसा कहा जाता है। यह बात जनसामान्य में व्याप्त है, सब लोगों में यह बात प्रचलित है, फैली हुई है, व्याप्त है, व्यापक है, तो उसी को इस प्रकार भी कह सकते हैं ना कि ऐसा कहा जाता। तो इस प्रकार से इसका तालमेल समन्वय बन गया कि आह व्याप्त होने का अर्थ शाब्दिक होते हुए यहाँ कहने का भाव है, व्याप्त है का अर्थ है, ऐसा लोगों में कहा जाता है, तब तो ये बात प्रचलित है, व्याप्त है, व्यापक है। तो इस प्रकार से कहने का भावार्थ आप ग्रहण कर लें, और जो संस्कृत व्याकरण में एक प्रक्रिया है आदेश होने का, तो कहेंगे कि ब्रू के स्थान पर आह आदेश हो गया, अब्रवीत के स्थान पर आह आदेश हो गया। ब्रू धातु से
क्रिया रूप अव्यवहित बनना चाहिए था, उसके स्थान पर आह आदेश हो गया। तो ऐसा भी होता है, लोग इसको इस रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो हमें इन प्रक्रियाओं को साधारणतः समझना चाहिए। आप व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य हो जाएं तब वेद पढ़ें, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि पहले आप व्याकरणाचार्य हो जाएं, अष्टाध्यायी महाभाष्य हो जाने क्या क्या सब कुछ पढ़ के आप व्याकरण के पारंगत विद्वान हो जाएं तब वेद आरंभ करें, ऐसा नहीं है। परंतु ऐसा अवश्य है कि वेद पढ़ते चलें और साथ में व्याकरण की कुछ सामान्य प्रक्रियाओं को भी समझते चलें, तभी वेद को हम सही प्रकार से समझ पाएंगे। व्याकरण की बहुत सूक्ष्मता में जाकर, बहुत व्यापकता में जाकर उसका बहुत बड़ा विद्वान आचार्य होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हम दृढ़ता से कह रहे हैं वेद पढ़ने के लिए व्याकरणाचार्य होना आवश्यक नहीं है, परंतु उस भाषा से परिचित होना आवश्यक है, उस भाषा की सामान्य प्रवृत्तियों से परिचित होना आवश्यक है। इसी को हम कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत हमारे बोलचाल की भाषा अब नहीं रही है, तो कह सकते हैं संस्कृत भाषा व्याकरण की कुछ सामान्य बातों से परिचित होना आवश्यक है। इतनी सी बात है, इतना सा ध्यान रखेंगे तो आप वेद को, वेद मंत्रों को, वैदिक शब्दों के अर्थ को सहजता से समझ सकते हैं। कोई विद्वान जो भी व्याख्या कर रहा हो वो सत्य कह रहा है या आपको भ्रमित कर रहा है, इतना समझ सकते हैं, इतना विवेक आपके पास है। उसके लिए बहुत बड़ा व्याकरणाचार होना तो आवश्यक नहीं है, परंतु व्याकरण की सामान्य बातों से परिचित होना आवश्यक है और विवेक जागृत होना आवश्यक है। सावधानी के साथ जागृत होकर बातों को सुने, समझें, तो आप सत्य को समझ सकेंगे। अब हम यहाँ अपने इस मंत्र व्याख्या चर्चा को विराम देते हैं। आप लोग जो भी प्रश्न विचार आदि वो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ ये शब्द जो आया है आर्द्रश्चिद्यम, तो आर्द्र को क्या यहाँ पर आर्द्रता के आशय में लिया जाएगा? देखिए, आर्द्र शब्द है आध्रा, तो ध्रा को हमने ध्री धारण करना धातु से ग्रहण किया, तो ये भी ठीक है। आप उसे आर्द्र कहना चाहते हैं, अर्थात दा का धा हो गया, दा का धा आदेश हो गया, या कह सकते हैं दा धा निकटवर्ती हैं, एक वर्ग में है, एक स्थान से हैं, तो इनमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि हम बहुधा उदाहरण के रूप में कहते हैं ऋच धातु है, ऋचा बनता है, उसी से ऋक बना, उसी से ऋग्वेद बन गया, संधि आदि होते हुए। तो यदि कोई विद्वान कहना चाहे कि ये आद्र का आद्र रूप है, वैदिक रूप है, द्रा का द्रा आदेश हो गया है, दा के स्थान पर धा आदेश हो गया है, तो स्वीकार्य है, हम इसको नकार नहीं सकते। इतना परिवर्तन संभव है और वेद में इतनी तरलता, इतना विभाषा स्वीकार्य है, इतना होता है। वेद की भाषा इतनी कठोर बंधनों से जकड़ी हुई नहीं है। वेद कोई विद्वान कहना चाहता है तो स्वीकार्य है, ठीक है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, अब इसमें ये विचार करना पड़ेगा कि आद्र मान करके मंत्र में अर्थ करेंगे तो उसका समावेश तार्किक रूप से, समुचित रूप से हो जाना चाहिए, ये विचार करना होगा। अन्यथा इतना तो परिवर्तन होता ही है भाषा में, हमें स्वीकार्य है। और एक बात और मुझे कहनी है, आज यूं कहें कि इस वेद कक्षा को संचालित करते हुए 1 वर्ष हो गया। पुलकित जी को विशेष रूप से बधाई, आभार, धन्यवाद। पुलकित जी ने ये बीड़ा उठाया, ये कार्यक्रम चलाया,
और 1 वर्ष से अनवरत बिना किसी व्यवधान विराम के ये आपकी वेद कक्षा यथावत चल रही है। आप सब बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से हम लोग प्रयास करें कि इसको और आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, भीड़ नहीं है, उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं और आपको आश्वस्त कर दूं कि वेद जैसे गंभीर विषय पर वो भी इतनी गंभीरता से शब्दशः अर्थ करते हुए प्रमाण सहित उसकी चर्चा करना, इसमें बहुत भीड़ की अपेक्षा भी ना करें। जो गंभीर अध्येता हैं वही हमारे साथ जुड़े हैं और वो गंभीरता से स्वाध्याय कर रहे हैं, चर्चा भी करते हैं। हमारा सौभाग्य है, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप सब गंभीर अध्येता हमारे साथ जुड़े हैं। तो उत्साह के साथ, परम संतोष के साथ इस कार्य को हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। और जिसको जो भी प्रश्न विचार आदि रखने हो तो रख सकते हैं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। पुलकित जी और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चय ही ये बात सही है कि यहाँ भीड़ तो नहीं जुटेगी और हमें उसकी आशा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वेद से पढ़ने के लिए रोकने के लिए तमाम प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें से भी जो लोग निकल करके आ रहे हैं और उसमें रुचि ले रहे हैं, ये हमारे लिए निश्चय ही गर्व की बात है। धन्यवाद। स्वामी जी, मैं भग शब्द के और कितने अर्थ हो सकते हैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, भग शब्द भज धातु से ही बनता है। सेवा और दान प्रमुख अर्थ हैं, और भज धातु के जितने भी अर्थ दिए हों यहाँ पर या अन्य कहीं, वे सभी अर्थ इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे देव शब्द में सामान्यता हम लोग दीप्त प्रकाश कह देते हैं विद्वांसो वह देवा, जो विद्वान हैं वे देव हैं। परंतु देव शब्द में बहुत गुण समाहित हैं। देव धातु के बहुत से उत्तम अर्थ हैं, वे सभी देव शब्द में होते हैं। वैसे ही भग शब्द में भी हैं। भज धातु के जितने भी अर्थ हैं वो सब इसमें आप स्वीकार कर सकते हैं। और भज धातु के कितने अर्थ होते हैं ये आप विभिन्न स्थानों पर देख सकते हैं। धातु आदि कोश में देख सकते हैं, हमारी पुस्तक में, या अन्य जिनके भी धातु पाठ आदि की पुस्तकें हैं वहां देख सकते हैं। वे सब अर्थ यहाँ स्वीकार्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, पुलकित कुछ कह रहे थे, बताओ। जी, सभी को धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 वर्ष पूरा बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी समस्या के बहुत अच्छे से हुआ। बहुत कुछ सभी ने सीखा और सभी इतने सक्षम हो चुके हैं कि वेद मंत्रों का अर्थ भी समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि कोई उनके वेद के नाम पर कुछ और तो अनर्गल प्राप्त नहीं कर रहा है ना, कि अपनी बातें जबरदस्ती थोपने का प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन सबको जानते हुए सभी ने बहुत कुछ सीखा, हम सभी ने। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत की। ईशा पुत्र जी ने रिकॉर्डिंग की, बाकी सभी लिंक बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो सभी बहुत बड़ा कार्य है 1 साल तक निरंतर बिना किसी अवकाश के एक कक्षा को चलाना। क्योंकि इसको यदि वास्तविकता से जोड़े तो ऐसा ना इतिहास में कभी हुआ होगा, ना ऐसा संभव हो प्रतीत होता है ना। किसी को भी कह नहीं सकते ऐसा कुछ संभव भी हो सकता है कि 1 साल बिना किसी अवकाश के निरंतरता से लोग जुड़ते भी हैं और समझते भी हैं और कक्षा भी चलती है। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं गुरुजी एक चीज और कहना चाहता हूँ कि भले से हमें इतना समय हो गया, लेकिन अभी भी हमें मतलब व्याकरण संबंधी बहुत सारी समस्याएं आती है। तो मैं थोड़ा सा ये और कहना चाहूंगा, यदि सबका ऐसा इच्छा हो, सभी का ऐसा मत हो, तो थोड़ा सा हम कक्षा में या फिर रविवार को थोड़ा सा संस्कृत के लिए भी समय रखें। कि जैसे आपकी पुस्तक हम सभी के पास है, सरल संस्कृत व्याकरण, तो उसको आधार मानकर या फिर किसी जैसा आप कहें उसको आधार मानकर हम थोड़ा सा इस पे भी अध्ययन करें, जिससे वेद को समझने में और सरलता होगी और मजा भी आएगा। कई बार ऐसा लगता है संस्कृत की थोड़ी कम जानकारी होने के कारण बहुत असुविधा सी महसूस होती है ना। तो ये मेरा सुझाव है। अन्य लोग भी अपना मत रख सकते हैं इस पर। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और साथियों को अपनी बात कहनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। पुलकित जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस वेद कक्षा का संचालन भी किया, उत्तम बात है। आज उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव भी रखा है। यही बात हमने कही कि आप इस बात से तो बिल्कुल भी विचलित या हतोत्साहित न हो कि हम व्याकरण के विद्वान नहीं हैं तो वेद को पढ़ने में कोई समस्या है। ये तो लोग वेद पढ़ने से रोकने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पहले ये तो पढ़ो, वो तो पढ़ो, तब वेद पढ़ना। नहीं भाई, वेद पढ़ना है तो पहले वेद पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। हाँ, ये ठीक है कि व्याकरण की सामान्य जानकारी होना चाहिए। उसके लिए समझ लीजिए कि सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक में जितना दिया है वह आधारभूत जानकारी है, वैदिक भाषा का सरल सा सामान्य सा परिचय है। तो ये अपेक्षा है कि वो छोटी सी पुस्तक में जितनी छोटी सी जानकारी दी गई है उतना तो सब लोग कम से कम ग्रहण कर ही लें। भाई, जिनको अच्छी जानकारी है वो भी उसको देख लें और उसमें कुछ सुझाव आदि भी दे सकेंगे, और जिनका संस्कृत से कोई परिचय नहीं है वो सरल संस्कृत व्याकरण तो कम से कम पढ़ ही लें। और वैदिक साहित्य के विषय में कुछ और उपयोगी जानकारियां जो आवश्यक थी, जो इस वेद कक्षा में बहुत कुछ कभी प्रसंगवश चर्चा हुई। प्रारंभ में 2 सप्ताह लगभग हम लोगों ने सामान्य जानकारियों पर चर्चा की, वो सब कुछ वेदार्थ प्रकाश पुस्तक में हम लोगों ने संकलित कर दिया है। वो पुस्तक भी अब आपके लिए उपलब्ध है। तो जो सक्षम है कर सकें वो वेदार्थ प्रकाश पुस्तक मंगा लें, और नहीं तो सरल संस्कृत व्याकरण की छोटी सी पुस्तक तो सुलभ है ही। अधिकांश मैं समझता हूं लगभग सबके पास है, जिनके पास ना हो वो मंगा लें। तो इतना सरल संस्कृत व्याकरण तो पहले पढ़ ही लें, और संभव हो तो वेदार्थ प्रकाश पढ़ लें। इतना मैं समझता हूं कि वेद को समझने के लिए आपके लिए पर्याप्त होगा। मैं कहूंगा जिसको व्याकरण में विशेष योग्यता प्राप्त करनी है, शोध करना है, वो करे, स्वागत है, करना ही चाहिए, उसकी भी आवश्यकता है, उपयोगिता है। पर जन सामान्य को इससे भयभीत न करें कि आप व्याकरण के विद्वान नहीं है तो वेद कैसे पढ़ेंगे। वेद आप पढ़ सकते हैं, सरल संस्कृत व्याकरण भी पर्याप्त है, और वेदार्थ प्रकाश पढ़ लेते हैं तो बहुत है। जन सामान्य के लिए इससे अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। बड़े से बड़ा विद्वान इस पर चाहे तो मित्रवत चर्चा कर सकते हैं। हम शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देते, लेकिन हम मित्रवत चर्चा कर सकते हैं कि जन सामान्य के लिए इतना पर्याप्त है, और इसके साथ वो वेद का स्वाध्याय कर सकता है। तो आप लोग इस पर विचार करें, आपस में विचार विमर्श कर लें, कोई रूपरेखा बनाएं, तो जैसा आप चाहते हैं अच्छी बात है, होना चाहिए, हो जाएगा। गुरुजी, ये बुक्स कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? ये सभी पुस्तकें आपको गौरव जी से मिल सकती हैं। आप जहां लिंक से जुड़ते हैं उसमें संभवतः गौरव जी का नंबर भी होता है, हमारा नंबर होता है, पुलकित जी का नंबर होता है। आप निजी व्हाट्सएप पर कह दीजिए तो आपको वो सारे लिंक जानकारियां दे दी जाएंगी। ये पुस्तकें कैसे कहाँ मिलेंगी, हमारी पुस्तक आपने लिखी होगी, उसमें लिंक दिया हुआ है। ठीक है, गौरव का भी बोलिए। हाँ जी, हरीश जी कुछ कह रहे थे क्या? हाँ स्वामी जी, उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जब मैं पुस्तक लाया था वेद की, तो सच बात तो ये है कि मैंने अपने माता पिता को दिखाया, बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मैं पढ़ नहीं सका उसको, पहले मंत्र को ही। जो बाद में धीरे धीरे उनका सुनते हुए पंडित जी का, फिर कुछ अभ्यास जना, फिर और दूसरे के परिचित मिले, ऐसे ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके जो संस्कृत के अध्यापक थे उनके साथ में फिर संपर्क हुआ, तो फिर सामवेद पढ़ा, तो धीरे धीरे ऐसे में पढ़ पाया। निश्चित रूप से आपकी बात अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक है कि आए ना आए जैसा भी, लेकिन पढ़ना शुरू कर दे बस। जबकि बाकी लोग मुझे इतना डराते रहे
और कहना चाहिए इतना भयभीत करते रहे, दूर दूर भगाते रहे। मैंने कहा नहीं, मुझे वेद पढ़ना है तो पढ़ना है। और 2010 से मैंने वेद का सेट ला के रखा हुआ था अपने पास पढ़ने के लिए। हाँ, यहाँ पर बात थोड़ी सी कठोर हो सकती है। मैं कहूंगा जो लोग इस प्रकार आपको भयभीत करके कहते हैं नहीं वेद अभी आप नहीं पढ़ सकते, आप मन में ये बात दृढ़ता से बैठा लें कि ये वेद विरोधी लोगों का षड्यंत्र है कि लोगों को वेद पढ़ने से रोका जाए। उसके लिए वो इतने प्रतिबंध आदि बताएंगे कि आप में पहले ये पढ़ लीजिए, ये योग्यता होनी चाहिए और आपको इस जाति कुल में जन्म लेना होना चाहिए और उसके लिए आपको ये औपचारिकताएं तथा कथित कर्मकांड ये सब पूरा करना चाहिए। उसके लिए ये तथा कथित नियमों उपनियमों का पालन करना पड़ेगा। आपका जीवन बिल्कुल मतलब आपको मनुष्य से कुछ और बना देंगे, एक जन सामान्य से हट करके वो पता नहीं क्या एक रोबोट बाबा जी बना देंगे। तब आप वेद पढ़ने के बारे में सोचिएगा। यही कारण है कि जन सामान्य में कहीं वेद का कोई प्रचार प्रसार नहीं है। लोग वेद नहीं पढ़ पाते क्योंकि जो भी वेद पढ़ने की बात करता है उसको ये वेद विरोधी लोग भयभीत करके वेद से दूर करते हैं। पुलकित जी आज जुड़े, उनके सामने भी यही समस्या थी, जिससे वेद की बात करते थे अरे भाई ऐसे कैसे वेद पढ़ लोगे, उसके लिए गुरुकुल में तुम्हें 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी बनकर रहना होगा। अब कैसे बच्चे वेद पढ़ेंगे। कहीं से हम लोगों का संपर्क हुआ, बात हुई तो हमने भी कुछ ऐसी मतलब अपने तरीके से कहा कि भाई वेद पढ़ना है तो पढ़ो, ये सब मतलब तुम लोग केवल बातें करते हो। बोले भैया तो आप ही पढ़ा दीजिए, इन बच्चों का एक ही था तो फिर आप ही पढ़ा दीजिए, कोई हमें वेद पढ़ाने को तैयार ही नहीं है तो हम क्या करें। तब इन्होंने ये रूपरेखा बनाई। हमने भाई क्या कैसे होगा, उनका आपको कुछ नहीं करना है, सब व्यवस्था हम बनाएंगे, आपको केवल गूगल मीट लिंक से जुड़ना है और पढ़ाना है। हमने कहा ठीक है भाई, इतना तो हम कर लेंगे। ये भी हमारे लिए थोड़ा कठिन था तो गौरव जी को कहा भाई ठीक है 1-2 दिन वो साथ में रहेंगे। कैसे जुड़ना है, लिंक से जुड़ना भी उस समय हमारे लिए थोड़ा वैसा था। तो धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं बनी और आज आप सबके साथ संपर्क का इस वेद के स्वाध्याय का 1 वर्ष हो गया है तो अति उत्तम है। और संस्कृत व्याकरण को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते जानते रहेंगे। उसके लिए जो भी उपयुक्त व्यवस्था बनानी है पुलकित जी बनाएंगे और जैसा कुछ होगा जो हमसे संभव होगा हम सेवा करने का प्रयास करेंगे। पुस्तकें जिसको भी चाहिए वो हमारी पुस्तक सूची में गौरव जी का नंबर लिंक आदि होता है या जहां से भी हो। आप हमारे ग्रुपों में जुड़े हैं, उन सब में गौरव जी संभवतः एडमिन है, सरलता से गौरव जी को उसमें खोजा जा सकता है और उनसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर हमारा नंबर भी आपको मिल रहा है तो स्वामी शरण के नाम से हमारा फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। आप हमको अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको सारी सूचनाएं दे देंगे। बस इतना कर दीजिए कि व्यक्तिगत रूप से हमको आप अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए तो सबको मिल जाएगा। एक दूसरे का सहयोग करें। हाँ, ये किया गया था, अच्छा था। एकादशी का भी पीडीएफ जारी किया था और ये वेदाष्टक का भी पीडीएफ शायद सीताराम जी ने भी दिया था। तो वेदाष्टक का पीडीएफ तो लगभग प्रतिदिन दे सकते हैं। अनेक समूहों में जितना हो सके प्रचार प्रसार करते रहें और कभी कभी लोगों को आवश्यकता हो तो एकादशी या जो भी है अपना वो दे सकते हैं, उसको करते रहें। अब पुलकित जी आज के कार्यक्रम को जैसा उचित समझें आगे देखें। ओम।